हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और होली का त्योहार आने वाला है बच्चों, साथ में आपके बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, 5th क्लास के बोर्ड एग्जाम जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों 5th क्लास के 2 क्वेश्चन आज फिर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन होगा पैसेज। आपको पैसेज मिलेगा और पैसेज में से ही आपको पढ़कर कुछ प्रश्नों के, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जिसमें क्वेश्चन होंगे सिमिलर वर्ड यानी मिलते जुलते शब्द, अपोजिट। तो और जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको उसी पैसेज में से पढ़कर निकालने होंगे। तो आर यू रेडी? तैयार हैं बच्चों? रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पैसेज जो है आपको पढ़ना है और ध्यान से, और उसी में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आपको आंसर देने हैं। वन फाइन डे व्हेन द रेट्स वर प्लेइंग। एक दिन जब चूहे खेल रहे थे, आखिर वो दिन आ गया जब चूहे खेल रहे थे। दे हर्ड लाउड शाउट ऑफ एलिफेंट कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड यानी तालाब, तालाब की दिशा से उनको हाथियों के चिल्लाने की आवाज आई। मूसकराज लाइट दैट एलिफेंट वर इन सम डेंजर। मूसकराज को महसूस हुआ कि हाथी जो है वो खतरे में है। He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of the sound. मूसकराज ने अपने जो मजबूत ताकतवर जो चूहे थे समूह को आदेश दिया कि आप उस डायरेक्शन में जाइए। नियर द पॉन्ड, तालाब के पास, दे साव देखते हैं, द एलिफेंट कफ इन ट्रैप kept by some hunters. The rats quickly started beating the ropes with their sharp teeth. Soon the elephants were set free. They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. उन्होंने क्या किया है, जैसे ही उन्होंने देखा कि कुछ शिकारियों ने हाथियों को जाल में फंसा दिया, हाथी जाल में फंस गए और इसी कारण हाथी चिल्लाए थे, तो जो उनके शार्प टीथ थे, तीखे दांतों से उन्होंने उस जाल को काटना शुरू किया और थोड़ी ही देर में उन्होंने हाथियों को फ्री कर दिया, जाल से मुक्त कर दिया। हाथियों ने धन्यवाद दिया और उनके जो छोटी साइज को लेकर हाथियों ने उनका जो मजाक बनाया था उसके लिए उन्होंने गिल्टी फील की, मतलब उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। अब बच्चों हमें इसी पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आप तैयार हैं? तो बच्चों पहला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रैट हियर? चूहों ने क्या सुना? दे हर्ड लाउड शाउट ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। उन्होंने पॉन्ड की साइड से, पॉन्ड की तरफ से हाथियों के चीखने की या चिल्लाने की आवाज सुनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द एलिफेंट शाउटिंग? एलिफेंट क्यों चिल्लाए? The elephant were shouting because they were caught in the trap kept by some hunters, क्योंकि शिकारियों ने उन्हें जाल में फंसा लिया था। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल। प्लूरल आप जानते हैं, बहुवचन। तो यहाँ हमें 2 शब्द दिए हुए हैं, पहला हमारा है रैट और दूसरा हमारा है टूथ। तो बच्चों रैट का बहुवचन क्या बनेगा? रैट्स, RATS, और टूथ का बनेगा टीथ। नेक्स्ट, व्हाट डिड मूसकराज आस्क? मूसकराज ने क्या कहा? ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग। मूसकराज ने अपने ताकतवर, अपने मजबूत चूहों के समूह को जाने के लिए कहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Where were the elephant caught in the trap? हाथियों को कहाँ पकड़ा था? तो बच्चों हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि हाथियों को तालाब के पास से पकड़ा था। The elephant caught in the trap near the pond. ओके, नेक्स्ट हमारा है write the opposite. आप जानते हैं अपोजिट का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। अपोजिट मीन्स विलोम शब्द। तो यहाँ हम विलोम शब्द लिखेंगे। तो बच्चों वीक का हमारा अपोजिट बनेगा STRONG, स्ट्रॉन्ग, और बिग का बनेगा स्मॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट? चूहों ने हाथियों की मदद किस तरह से की?
द रैट्स बिट द रोप विद देयर शार्प टीथ एंड सेट द एलिफेंट फ्री। चूहों ने अपने तीखे दांतों से जाल को काटा और हाथियों को फ्री किया। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डिड द एलिफेंट फील सॉरी? व्हाई डिड द एलिफेंट फील सॉरी? सॉरी क्यों फील किया हाथियों ने बच्चों? द एलिफेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ द रैट्स स्मॉल साइज। क्योंकि हाथियों ने उनकी छोटी साइज को देखकर उनका मजाक बनाया था कि किस तरह से आप हमारी मदद कर सकेंगे, तो इसलिए उनको बड़ी गिल्टी फील हुई। उन्होंने महसूस किया कि इतने छोटी साइज के चूहे आज हमारे इतना काम आए। नेक्स्ट हमारा है राइट सिमिलर वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड। तो हमारा पहला जो शब्द है वो है लाउड क्राई, यानी कि जोर से चिल्लाना या रोना। तो हमारा जो पैराग्राफ में जो शब्द है वो है शाउट, इसका अर्थ होता है चिल्लाना, तो ये सेम हो गया। नेक्स्ट हमारा है कैप्चर्ड। कैप्चर्ड होता है कब्जा कर लेना या पकड़ लेना, तो इसके लिए हम लेंगे कॉट। कॉट का मतलब होता है पकड़ा गया। तो बच्चों, आज का जो हमारा पैराग्राफ था, जो आपने यहाँ से लिया और हमने ये पैराग्राफ पूरा पढ़ा, इसमें से हमने क्वेश्चन आंसर निकाले, कुछ अपोजिट्स निकाले, कुछ सिमिलर वर्ड्स लिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। और बच्चों, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप इसे प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा।